हेलो दोस्तों, मैं हूँ जयश्री। स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी विद जयश्री। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन एग्ज़ाम पेपर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को ये बहुत प्रॉब्लम रहती है कि हम पेपर में कैसे लिखें और कैसा प्रेजेंटेशन दें। तो मतलब डेफिनेशन कैसे लिखें या फिर कौन से डायग्राम बनाएं या और बहुत सारे। और हम जब भी पढ़ते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे पास, लेकिन हम पेपर में वो इन्फॉर्मेशन भी लिखते हैं लेकिन बराबर प्रॉपर तरीके से हम नहीं लिख पाते। हमें वो वेव नहीं पता, हमें वो डायरेक्शन नहीं पता है कि हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन के आंसर कैसे, किस प्रकारे और कैसे प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंट करें, ये हमें नहीं पता। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी कि आप अपने जो एग्ज़ाम पेपर जो है उसमें आप कैसे क्वेश्चन को आंसर मतलब क्वेश्चन के आंसर को कैसे लिख सकते हो। और ये वीडियो आपको हेल्प भी करेगी, ठीक है। तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है एक क्वेश्चन का जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में तो सबको आपको पता ही है। तो मैं एक शॉर्ट आंसर थोड़ा थोड़ा लिख के आपको बताऊंगी, ठीक है। तो पहले पहले तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा है, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो हमने क्वेश्चन देखा है, तो हमें पहले लिखना है डेफिनेशन। पहले क्या लिखना है? डेफिनेशन। क्योंकि डेफिनेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वजह से हमारा हमारा जो नेक्स्ट आंसर रहता है वो डिपेंड रहता है। ओके, तो पहले हमें डेफिनेशन लिखना है। मैंने एक पॉइंट लिखा है आपको समझाने के लिए, तो वो पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। तो दी ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, दी प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये डेफिनेशन है, कॉमन डेफिनेशन है ये। तो ये डेफिनेशन हमें लिखनी है और आपके पास और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड डेफिनेशन भी होंगी, तो आप 1 या और 2 ऐसे पॉइंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर डेफिनेशन के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में जाना है जो है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है वो पॉइंट में जाना है। इंट्रोडक्शन में भी हम 1 2 3 4 या और मतलब 4 पॉइंट वैसे सफिशिएंट है हर क्वेश्चन के लिए। 4 पॉइंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन जो है वो 1 पॉइंट या 2 पॉइंट वो सफिशिएंट रहता है, और इंट्रोडक्शन जो है वो 3 या 4 या 5 तक सफिशिएंट रहता है। क्योंकि इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन ये ज़्यादा बड़ी नहीं रहती है, हमें 2-3 पॉइंट में उन्हें एंड करना पड़ता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज। ओके, एयर पासेस फ्रॉम नोज टू लंग्स। और आपके पास होगा तो थर्ड पॉइंट भी आप लिख सकते हैं और फोर्थ पॉइंट भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे हमें डेफिनेशन लिखना है एंड इंट्रोडक्शन लिखना है। फिर आता है बॉडी पार्ट। तो बॉडी पार्ट क्या है? बॉडी पार्ट है कि आपके जो डिटेल है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा जो क्वेश्चन है वो डिटेल में हमें यहाँ पे लिखना है। डिटेल में या फिर बोलो शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने आपको समझने के लिए एक पॉइंट लिखा है, जैसे नोज़ एंड नसल कैविटी जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है, तो उसमें आता है स्ट्रक्चर हम लिख सकते हैं, फंक्शन लिख सकते हैं, उसके यूज़ लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा फेरिस रहता है, लैरिस रहता है और ट्रैकिया रहता है, लंग्स रहते हैं, अल्वियोलाई रहता है। ये सब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब ये जो हम 4-5 पॉइंट ऐसे है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बॉडी पार्ट। ओके, तो बॉडी पार्ट मीन्स क्या रहता है, हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें डिटेल में यहाँ पे शो करना है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डायग्राम। तो यहाँ पे जो फोर्थ पॉइंट है वो है डायग्राम। अब कोई कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें डायग्राम नहीं रहती है, और कोई क्वेश्चन ऐसे है जिसमें डायग्राम बहुत सारी रहती है और लिखना बहुत कम रहता है, ठीक है। तो हमें बैलेंस करना है, क्योंकि कोई क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं रहती ना, फिर भी हमें कुछ चार्ट, अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी, जो चार्ट है तो हमें वो शो करना पड़ता है, ठीक है। पहले तो हम डायग्राम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम निकाली है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे नसल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंस, लैरिंस, ट्रैकिया, लंग, ये दिखाया है मैंने यहाँ पे। ओके, तो हमें ये तो मैंने सिर्फ 1 डायग्राम बनाई है। ओके, तो हमें मतलब पूरे क्वेश्चन में आप, तो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे कि
फेरिंग्स भी है, लैरिंग्स भी है, और ट्रैकिया रहता है, लंग्स रहता है, तो उसकी ओरल कैविटी की भी सेपरेट डायग्राम रहती है। इवन हमारी जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया की भी हमारी डायग्राम रहती है सेपरेटली। तो अगर क्वेश्चन मार्क्स मतलब जो क्वेश्चन है वो कुछ 10 मार्क के लिए या 5 मार्क के लिए ऐसा कुछ आता है तो आपको 3-4 डायग्राम निकालना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें ही हमारे मार्क्स रहते हैं। ठीक है, और डायग्राम प्रॉपर रहनी चाहिए, प्रॉपर हम नोट करना चाहिए डायग्राम को। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट किया है नसल कैविटी वाला, ट्रैके वाला, लंग्स वाला और ओरल कैविटी। ये हाँ, और एक बात बताना चाहती हूँ कि डायग्राम हम जो निकालते हैं ना, तो उसमें 4 पॉइंट, जैसे मैंने जो ये नसल कैविटी ट्रैक है, ये जो 4 पॉइंट यहाँ पे दिखा है ना, मतलब यहाँ पे शो किए है मैंने, बॉडी पार्ट शो किए हैं, तो सफिशिएंट है। आप 4 लेबलिंग कर सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा आते तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, नहीं तो 4 सफिशिएंट है, तो 4 कर सकते हैं। ओके, ठीक है। फिर हम चलते हैं 5, जो 5th पॉइंट है वो है चार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई क्वेश्चन में डायग्राम रहते हैं और कोई क्वेश्चन में नहीं रहते, तो ये हमारे ऊपर रहता है कि हम वो क्वेश्चन को कैसे शो कर रहे हैं। ओके, तो अगर डायग्राम नहीं है तो आप प्लीज़ पॉसिबल करो कि चार्ट। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे भी बना सकते, जैसे यहाँ पे हेडिंग, ओके, जैसे अपर रेस्पिरेटरी वाला ऐसे हेडिंग देके, और फिर उसका यहाँ पे पार्ट्स ऐसे करके भी आप बना सकते हैं चार्ट। ठीक है, तो ये चार्ट भी मेन रहता है, आप ये चार्ट भी शो करना पड़ता है हमें। फिर नेक्स्ट है हमारा अंडरलाइन, मेन, हेडलाइन एंड पॉइंट। ओके, ये मेन है, क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने जो क्वेश्चन के आंसर लिखे उसमें कौन से मेन पॉइंट है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा है, तो जैसे ऑक्सीजन है, जैसे हमें एक सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करेंगे, ताकि जो हम पेपर चेक करने वाले उन्हें दिखे कि हमने क्या लिखा है क्वेश्चन में करके, क्वेश्चन के आंसर में करके। ओके, तो जैसे फेरिंग्स है, उसमें हम ऐसे अंडरलाइन कर सकते हैं। और फिर ये स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर के आगे भी कुछ लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। फंक्शन है, फंक्शन को अंडरलाइन कर सकते हैं। यूजेस है, उसके यूजेस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर ये भी मेन है कि आप अंडरलाइन करिए, हर मेन हेडलाइन को आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं 7 है जो पॉइंट हमारा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में सीधा बताती हूँ, मतलब आपको समझ में आना चाहिए रिज़ल्ट। एक मतलब हमारे दिमाग में ये समझ जाइए आप कि कंक्लूजन मीन्स एक रिज़ल्ट रहता है। ठीक है, जिसमें हम कोई भी कुछ आंसर लिखते हैं तो उसका एक रिज़ल्ट रहता है कि हमने उस आंसर में क्या समझा है, उसका आंसर क्या निकला है, उसका रिज़ल्ट क्या निकला है। तो ये यहाँ पे कंक्लूजन में वही लिखना पड़ता है कि हमारा जो आंसर में जो रिज़ल्ट निकला है वो कैसे निकला है, और उससे वो रिज़ल्ट से मतलब क्या हेल्प होती है हमारे, मतलब जो भी, जैसे एक एग्जांपल ले लो कि एक कोरोना वायरस है। ओके, कोरोना वायरस में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जैसे ट्रीटमेंट है और टेस्ट है, डायग्नोस्टिक है, ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो हम रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हाँ, हमें ये ट्रीटमेंट करनी है, हमें ये डायग्नोस्टिक करनी है, जैसे RT-PCR ये करना है, या कोई ब्लड टेस्ट है वो करनी है, हमें क्या एक रिज़ल्ट निकल रहा है वो। तो बस हमें कंक्लूजन में वही लिखना है। मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डाला है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन बॉडी। मतलब वो मेंटेन कर रहा है हमारा बॉडी में गैसेस का, वो मेंटेन कर रहा है, मतलब जो एयर ऑक्सीजन आ रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो वो क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो हम आप 2nd, 3rd एंड 4th मतलब 4 पॉइंट आपको लिखना है। आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट सफिशिएंट है। ठीक है, फिर है एंड में समरी। समरी कुछ नहीं है, बस आपने आंसर में क्या लिखा है बस वही आपको यहाँ पे लिखना है। तो द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज। ओके, और मैंने यहाँ पे एक मेन पार्ट डाला है, जो नसल कैविटी, ओरल कैविटी और फिर फेरिंग्स, मतलब जो मेन जो हमने हेडलाइन लिखी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि समरी में हमें दिखाना क्या है कि हमने आंसर में क्या लिखा है, बस उसका शॉर्ट यहाँ पे दिखाना है, ताकि पढ़ सके कि हमने पूरे आंसर में क्या लिखा है करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पेपर है वो एंड होता है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें लगता है कि यार
मतलब टाइम बहुत कम रहता है पेपर लिखने के लिए, क्योंकि सिर्फ 3 आवर रहते हैं और 3 आवर में हम इतना सारा लिखेंगे तो बाकी का पेपर हम बाकी के जो क्वेश्चन है वो कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए टाइम मैनेज रहता है। अगर आपको उसके लिए भी मतलब कुछ सजेशन चाहिए तो मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप कैसे पेपर में 3 आवर के पेपर में हमारे पूरे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें मतलब आता बहुत मतलब पूरा क्वेश्चन आते हैं लेकिन टाइम की वजह से वो नहीं लिख पाते हैं। तो मैं वो बताऊंगी आपको कि कैसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कितना टाइम देना है। फिर जो 2 मार्क्स के लिए आते हैं, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आते हैं, तो उन्हें कितना टाइम देना है वो मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एस करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के हमारे यह वीडियो में बात किए हैं हाउ टू राइट एन एग्ज़ाम पेपर, जिसमें मेन डेफिनेशन हमने देखे हैं, इंट्रोडक्शन देखे, बॉडी पार्ट्स देखे हैं एंड डायग्राम देखे जो मेन है, चार्ट देखे, अंडरलाइन, मेन हेडलाइन और पॉइंट, देन कंक्लूजन एंड समरी। ये हमने मेन पॉइंट्स देखे हैं जो हमारे पेपर में हमें क्वेश्चन के आंसर उसमें लिखना है। क्योंकि हम इसी तरह पेपर लिखेंगे तो हमारे जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा दिखता है प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेपर के लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।